हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सर्फ क्लासेस। उम्मीद है आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और सर्फ क्लासेस को फॉलो कर रहे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग कंप्लीट फ्री यूट्यूब बैच स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग समांतर श्रेणी को स्टार्ट किए थे। पिछली क्लास में हम लोग समांतर श्रेणी को स्टार्ट किए थे, जिसको मैं रिकैप करना चाहूँगा। पिछली क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े थे उसको देख लेते हैं। इसमें हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है इसको हम लोग डिटेल में पढ़े थे। ठीक है, सीक्वेंस, सीरीज। मैंने आपको रियल लाइफ एग्जांपल बताया था कि टैक्सी फेयर में किस तरह एपी यूज होता है, सीडी वगैरह में, हमारा सेविंग्स बचत में, मजदूरी में, ये सब मैंने आपको रियल लाइफ एग्जांपल दिया था। मैंने फिर आपको ये बताया था कि अनुक्रम क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस का परिभाषा बताया था, एग्जाम्पल देकर मैंने आपको समझाया था। फिर मैंने आपको रियल डेफिनेशन बताया था, समांतर श्रेणी ये क्या होता है, इसके मैंने कुछ आपको उदाहरण दिए। फिर मैंने आपको बताया सार्वंतर क्या होता है, जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं, जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। ये सार्वंतर होता क्या है, इसका सूत्र क्या होता है, कैसे इसको निकालते हैं। फिर डी कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के मैंने डी बताया था आपको। एक धनात्मक सार्वंतर, एक ऋणात्मक सार्वंतर और एक शून्य सार्वंतर। इन तीनों को मैंने डिस्कस किया था। फिर मैंने आपको बताया था कि एपी की पहचान कैसे करते हैं। कोई भी एक सीरीज, कोई भी एक सीक्वेंस एपी है या नहीं है, इसको कैसे पहचानते हैं, फिर मैंने आपको ये बताया था। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज किए थे। एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन कराया था मैंने आपको। फिर क्वेश्चन नंबर 2 भी कराया था मैंने आपको। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो चुका था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे व्यापक पद, जिसको हम लोग nth टर्म भी कहते हैं। ये एपी का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता रहेगा तो आप एपी में क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब ये एन क्या होता है, ये nth टर्म होता है। जैसे पहला टर्म को हम लोग क्या लिखते थे, पहला टर्म को हम लोग ए लिखते थे, दूसरा टर्म को A2, तीसरे को A3, चौथे को A4, पांचवे को A5 और n टर्म को an। तो ये वही an मतलब लास्ट वाला टर्म। अब ये an का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन डी कैसे है, इसको हम लोग देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि जनरल फॉर्म क्या होता है, सामान्य रूप क्या होता है एपी का। एपी का सामान्य रूप क्या होता है, ए होता है, ए प्लस डी होता है, ए प्लस 2d होता है, ए प्लस 3d होता है और इस तरह चलते रहता है। पहला टर्म ए होगा, ए प्लस डी क्या होता है, ये A2 यानी दूसरा टर्म होता है। ए प्लस 2d यानी ये A3 का मान होता है, ये तीसरा टर्म होता है। उसी तरह हमें n टर्म निकालना है तो हम क्या करते हैं, देखिए ए तो पहला टर्म तो ए आएगा ही। अगर सेकंड टर्म निकालना है तो ए सब में कॉमन आएगा, ए से कॉमन ही आएगा। सेकंड टर्म निकालना है तो सेकंड में क्या आता है, दो, तो एक माइनस कर देंगे, दो में से एक गया तो एक ही डी बचेगा। तीसरा टर्म निकालना है तो ए तो आएगा ही, हमें तीसरा टर्म चाहिए तो 3 से एक माइनस करेंगे कितना बचेगा, 2, तो 2d। उसी तरह अगर हम एन की बात करें, एन में ए तो आएगा ही। अब यहाँ एन है तो इससे एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, n-1 इंटू डी। तो यहीं से आता है, इसी ऑब्जर्वेशन से आता है ये nth फॉर्मूला, nth टर्म का फॉर्मूला। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका, इसके बगैर आपका एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। जैसे आपको एक दिया हुआ है, ये क्या है, सामान्य रूप होता है, जनरल फॉर्म होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। पहला टर्म जिसको मैं ए वन बताया था, ए वन ए के बराबर ही होता है। ए2 ए प्लस डी, जैसे यहाँ 2 है जिसमें एक कम करेंगे तो 2 से एक कम क्या होगा, एक, तो एक को डी ऐसे ही लिखते हैं, एक गुना डी डी। यहाँ क्या A3 मतलब तीसरा टर्म निकालना है, 3 निकालना है तो ए तो आएगा ही, प्लस में 3 है तो यहाँ 2d, एक कम लिखेंगे। चौथा टर्म है तो यहाँ 3d आएगा, पांचवा टर्म है तो यहाँ 4d आएगा, यहाँ n है तो इससे एक कम n-1d आएगा। ये फॉर्मूला ऑब्जर्वेशन पे है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। n का वैल्यू 5 निकालना है तो a यहाँ 5 रख देंगे, ज्यादा n हम वहाँ 5 रख देंगे, a प्लस n का जगह 5-1 इंटू डी, यानी a प्लस 5-1 इक्वल टू कितना होगा, 4d। तो पांचवा टर्म मैंने क्या बताया था, a को ऐसे लिख देना है, 5 है तो एक कम करके लिख देना है d के साथ। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। इसको बिल्कुल आपको दिल से याद करना है इस फॉर्मूला को। ये क्या है, बैकबोन है, जिसको हम लोग रीढ़ की हड्डी कहते हैं ना, तो ये एपी का बैकबोन है, ये वाला फॉर्मूला। एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ एन क्या होता है, एन जो होता है लास्ट टर्म होता है, जिसको हम लोग nth टर्म भी कहते हैं। यानी
nवां पद। ए क्या होता है? ए होता है पहला पद। एन क्या होता है? एन होता है कितने नंबर ऑफ पद है, जैसे 1 2 3 4 5, एक एपी है इस तरह से, तो इसमें कितने टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स, तो 1 2 3 4 5 है, तो एन की जगह 5 लिखेंगे, मतलब कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, पदों की संख्या। ठीक है। और डी क्या होता है? डी होता है सार्वंतर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। कोई एपी है, कौन सा एपी है जो हमें दिया हुआ है? 10 7 4 इस तरह। इसका हमें 30वां पद निकालना है। 30वां पद मतलब A30। हमें 30वां पद यानी A30 चाहिए, तो हम क्या बताए थे? ए प्लस, इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे? 30 है तो एक में एक कम करेंगे, यानी 29D। ए का वैल्यू में क्या, ए पहला वैल्यू होता है, ए बराबर 10 दिया हुआ है, 29 गुना डी की जगह में क्या लिखेंगे? डी क्या होगा? डी होगा 7 - 10। इस वाले में से इसमें को माइनस करेंगे, 7 - 10 बराबर -3। ठीक है, डी का वैल्यू कितना आ गया? -3। तो बराबर 10 प्लस 29 को -3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? -87। 10 - 87 = -77। को A30 का मान, माने 30वां टर्म पद का मान आ गया आपका -77। क्लियर? अब अगला एग्जांपल क्या कर रहा है हमको? क्यों एक एपी है, इसका टर्म हमें दिया हुआ -3, 1/2 4 का 11वां पद निकालना है। 11वां पद यानी A11, A11 निकालना हमको। एपी दिया हुआ है कौन सा? -3, 1/2, 4। ए हम निकाल लेते पहले। ए और डी में जरूरी चाहिए। ए कितना होगा? ए बराबर -3 यानी पहला वाला पद। डी का मान कितना होगा? दूसरा वाले में से पहले वाले को घटा देते हैं, 1/2 माइनस -3, 1/2 प्लस 3 यानी 7/2। ए का मान निकल गया, डी का मान निकल गया। हमें क्या चाहिए? हमें 11वां पद यानी A11 चाहिए। तो A11 बराबर क्या होगा? ए तो आएगा ही, 11 है तो इससे एक कम करके कितना लिखेंगे? 10D। ठीक है। ए का मान कितना है? ए का मान है -3 प्लस 10 गुना डी का मान कितना है? 7/2। इसको काट देंगे, कितना आएगा? 5। तो -3 प्लस 7×5 = 35। तो 35 - 3 बराबर कितना हो जाएगा? 32। हमें क्या निकालना था? A11 = 32, जो आपका दिया हुआ है। AP 3 8 13 18 में 78 कौन सा पद है? इस एपी को, एक एपी दिया हुआ है आपको, एपी कौन सा है? 3 8 13 18। इसमें कौन लास्ट वाला टर्म क्या है? 78 है। ये कौन सा पद 78 होगा? लास्ट हो या बीच वाला जो भी है, मतलब ये पूछ रहा है कि 78 कौन सा पद होगा। यानी अगर हम गिनती करते हैं, जैसे पहला पद क्या होगा? 3, दूसरा 8, तीसरा 13, चौथा 18, इस तरह करके 78 जो है कौन से नंबर के पद हैं। तो हमें इसमें क्या, पहले ए निकालना है, 3। डी का मान कितना आएगा? 8 - 3 बराबर 5। मेरा ए निकल गया, हमारा डी निकल गया। हमें कितना, और ए एन हमारा कितना दिया हुआ है? ए एन मतलब लास्ट टर्म 78, 78। तो ए एन बराबर कितना होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान हमें दिया हुआ 78 बराबर ए का मान कितना है? 3 प्लस, हमें एन ही तो निकालना है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, n-1, और डी का मान रख देंगे हम कितना? 5। अब 78 यहाँ रह गया, ये +3 इधर आएगा तो -3 बराबर n-1 इंटू 5। 78 में से 3 गया, कितना हो जाएगा? 75 बराबर n-1 इंटू 5। अब 75, 5 इधर क्या है? गुना में, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? भाग हो जाएगा, बराबर n-1। जब हम लोग 75 को 5 से भाग दें, कितना होगा? 15। तो n-1 का वैल्यू कितना आ गया हमारा? 15। तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा? n बराबर हो जाएगा 15 प्लस 1, n बराबर 16। तो कौन सा पद हमारा 78 होगा? तो हमारा 16वां पद 78 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए।
एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ए हमें दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, हमें ए एन निकालना है। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन निकालना है। अब हम लोग पहला वाला में देख लेते हैं, इसमें कितना है? ए का वैल्यू 7 दिया हुआ है, डी का वैल्यू इतना दिया हुआ है, एन का वैल्यू इतना दिया हुआ है, तो ए एन निकालेंगे। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। ये फॉर्मूला आपको बोल बोल के लिखना है ताकि आपको याद हो जाए। ए एन निकालना है। ए का वैल्यू में कितना दिया हुआ है? 7 प्लस एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 8, यानी 8 माइनस 1 गुना डी का मान कितना दिया हुआ है? 3। 7 प्लस 8 में से 1 गया, 7 क्या? 21। 21 और 7 28। तो हमारा ए एन कितना निकल जाएगा? इसका 28 निकल जाएगा। ठीक है। अब इसी तरह इसका निकालेंगे हम। ए दिया हुआ है -18, डी दिया हुआ है 2, एन दिया हुआ है 10। -18 2 10। ए दिया हुआ है, हमें ए एन चाहिए, तो ए एन बराबर कितना होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए का मान कितना है? -18 प्लस एन का मान में कितना दिया हुआ है? 10, तो 10 माइनस 1 इंटू डी का मान में कितना दिया हुआ है? 2। -18 प्लस 10 में से 1 गया, कितना गया? 9 गुना 2। -18 प्लस 9 दूनी 18। -18 प्लस 18 बराबर 0। दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा? 0। तो ए एन मतलब हमारा कौन सा पद, मतलब ए एन का वैल्यू कितना आएगा? ए एन का वैल्यू 0 आएगा। एन का वैल्यू क्या आएगा? एन का वैल्यू 0 आएगा। फिर अगला क्या है? ए का वैल्यू दिया हुआ है 46, डी का -3, एन का 18। 46 माइनस 3 18। ए का वैल्यू 46, डी का -3, एन का 18। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है ए एन। ये हमें निकालना है। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए का वैल्यू में कितना दिया हुआ है? 46 प्लस एन का वैल्यू कितना? 18 माइनस 1 गुना डी का मान कितना दिया हुआ है? डी का मान दिया हुआ -3। अब देखिए 46 तो ये आएगा ही, प्लस 18 में से 1 गया, 17 गुना -3। 46 प्लस इंटू माइनस कितना हो जाएगा? -17 51। तो कितना हो जाएगा? 46 माइनस 51 इक्वल टू -5। कितना हो जाएगा? -5। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे -5। अब कितना है? इसको आप लोग कर लेंगे, वैसे पॉइंट वाला कोई दिक्कत नहीं है, कट जाएगा। और सेम उसी तरह ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, ये दोनों का आपको करके आना है। ये आपका क्या रह गया? आपका होमवर्क रह गया। और इन दोनों का आंसर आपको कमेंट करना है। आपको इस तरह कमेंट करना है, एक्सरसाइज 5.2। आपको कमेंट किस तरह करना है? एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1। अब इसका आंसर लिख देना, ए एन बराबर इतना और ए एन बराबर इतना। कमेंट करना है आपको, ठीक है। अब एक्सरसाइज 5.2 को हम लोग देख लेते हैं। एपी में रिक्त पद निकालना है हमको। जैसे एक एपी दिया हुआ है, 2 है, खाली है, 26 है। एक मैं आपको कंसेप्ट और भी बता देता हूँ। मान लेते अगर एक एपी है, 4 8 12 16 20 और इस तरह चलते रहा ये एपी, ठीक है। आप यहाँ ऑब्जर्व कर रहे होंगे इस एपी में कि ये तो एपी है, क्योंकि सबका डिफरेंस 4 4 का डिफरेंस है, तो मतलब ये एपी है। अब एपी में देख रहे होंगे कि जैसे 8 8 वाला ये जो नंबर है, ये इन दोनों का क्या है? औसत है। यानी तो इसके पीछे वाला कितना हो गया? 4, और इसके आगे वाला 12। जब 12 और 4 को आपस में जोड़ते हैं हम लोग, और इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, यानी औसत निकालते हैं, तो हमारा ये वाला नंबर आ जाता है, यानी 12 4 16/2 ये बराबर 8। ठीक है। उसी तरह का 16 को हम लोग देख लेते हैं। 16 से पीछे वाला कितना है? 12, और 16 से आगे वाला 20। दोनों को जोड़कर इसको 2 से हम लोग भाग देते हैं, कितना हो गया? 32/2
बराबर 16, तो हमें 16 मिल जाएगा। यानी किसी भी एपी में उस नंबर जो कोई भी नंबर हमें निकालना होता है तो वो अपने आगे और अपने पीछे वाले के जोड़ के आधे के बराबर होता है। ठीक है, अब इस कंसेप्ट से आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। हमको ये निकालना है, ये वाला टर्म क्या होगा, अपने पीछे वाले से और अपने आगे वाले से क्या होगा, दोनों के जोड़ का आधा होगा, यानी 2 + 26 दोनों का जोड़ का आधा होगा। 26 2 28/2 बराबर 14। ये वाला कौन सा होगा, ये हो जाएगा आपका 14। ठीक है, उसी तरह हम अगर इसकी बात करते हैं, ये वाला जो हम यहाँ खाली है ये किसके बराबर होगा, ये 13 और 3 दोनों का जोड़ होगा। 13 + 3/2 यानी 16/2 बराबर 8। ये वाला यहाँ आ जाएगा कितना, 8। अब ये 13 निकल गया, ये 8 निकल गया, ये 3 निकल गया, तो ये 13 क्या होता है, इसके जोड़ का आधा होता है। इसको मान लेते हैं हम, अगर x मान लेते हैं तो कितना हो जाएगा, x प्लस ये वाला 8/2 करेंगे तो हमारा कितना आना चाहिए, हमारा बीच वाला 13 आना चाहिए। अब x + 8 बराबर 13 दूनी 26, तो x बराबर 26 - 8, x बराबर कितना आ जाएगा आपका 18। तो ये वाला आपका आ जाएगा 18, ये 18 आ गया, ये 8 आ गया। उसी तरह आपको तीसरा वाला कमेंट करना, आपको लिख देना एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 3 का 3, ये वाला आपको कमेंट करना है, इसका आंसर कितना आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देख लेते हैं। एपी दिया हुआ है कितना, 3 8 13 18, इसका कौन सा पद 78 होगा। चलिए मैं सॉल्व करा दिया हूँ पीछे, आप उसको देख लें। जैसे ये वाला क्वेश्चन, ये वही वाला क्वेश्चन है, 3 8 13 18 कौन सा पद 78 होगा, जो कि मैं करा दिया। अब यहाँ एक एपी है 7 13 19 205 में कितने पद हैं, टोटल कितने पद हैं, हमें ए दिया हुआ, ए का मान कितना दिया हुआ हमारा 7, 7 13 19 205। और इस तरह चलते जाता है, लास्ट वाला टर्म क्या है हमारा 205, लास्ट वाला पद 205 है। हमें पूछ रहा है कि यहाँ से लेके ये वाला, ये तीनों हमको दिख रहा है, शुरू का लास्ट वाला दिख रहा है, कि बीच में कितने पद ये दिख रहा है, हमें नहीं दिख रहा था। हमें टोटल कितना नंबर है इसमें वो हमको गिनना है। इसे 1 2 3 ये 4 तो हमको दिख रहा है, लेकिन बीच वाला तो दिख रहा नहीं दिख रहा, तो हमें निकालना है कि टोटल कितने नंबर्स हैं। तो हमें ए का मान दिया हुआ है कितना, हमें ए का मान दिया हुआ है 7, डी का मान कितना दिया हुआ है, डी बराबर होगा 13 - 7 बराबर 6। ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, और हमें क्या दिया हुआ है, और एक चीज हमें ए एन मतलब लास्ट वाला पद दिया हुआ है 205। लास्ट वाला पद हमें कितना दिया हुआ है 205। तो ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी। ये तो मैंने आपको बताया था, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन का मान हमें दिया हुआ है 205, ए का मान कितना है 7 प्लस एन हमें निकालना है, और डी का मान कितना है, डी का मान है 6। 205, ये +7 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा -7 बराबर n-1 गुना 6। 205 में से 7 गया कितना हो जाएगा 198 बराबर n-1 इंटू 6। अब 198 ये गुना 6 इधर आएगा तो भागा 6 हो जाएगा बराबर n-1। जब इसको हम लोग काटेंगे तो कितना आएगा 6 दूनी 6 तिया 18, या कितना बचा 1 18 6 तिया 18, मतलब n-1 का मान कितना आ गया 33। तो n बराबर कितना हो जाएगा 33 प्लस 1 बराबर 34। ये आपको n निकालना, मतलब इस यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितने आएंगे, टोटल 34 पद हैं। क्लियर। अब कह रहा है एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में, हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। माइनस जांचे क्या -150 एपी इतना का कोई एक पद है। -150 क्या इस एपी का कोई एक पद है। एपी क्या है 11 8 5 2।
11, 8, 5, 2। हमें पूछ रहा है क्या -150 इस एपी का कोई पद है। हम मान लेते हैं कि एपी का एक पद है, पहले मान लेते हैं। और एन का वैल्यू अगर हमारा देखिए, कोई भी पद होगा तो पूरा पूरी, चाहे वो पहला पद होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा। कोई 2.5 पद हो सकता है, नहीं हो सकता है। कोई 3.5 पद हो सकता है, नहीं हो सकता है। चाहे तो वो 3 पद, तीसरा पद होगा या चौथा होगा, लेकिन 3 और चौथा के बीच वाला पद तो नहीं हो सकता है, क्योंकि हमेशा क्या होता है, पूर्णांक होता है। एन का मान हमेशा पूर्णांक आना चाहिए, ना पॉइंट में आना चाहिए, ना कुछ आना। और पूर्णांक में आ गया तो मतलब ये -150 एपी का एक पद है। तो इसमें हम निकाल लेते हैं। ए बराबर कितना है, 11। डी बराबर 8 - 11 बराबर -3। मान लेते हैं एक है, ये एक पद है, पहले मान लेते हैं। तो हम ए एन को मान लेते हैं -150। पता चल जाएगा कौन सा पद है। अब ए एन बराबर कितना होता है, ए प्लस एन -1 इंटू डी। एन का वैल्यू हम कितना मान लेते हैं, 150। ए का मान 11 प्लस एन हमें निकालना है, और डी का मान कितना है, -3। -150 इधर है, +11 इधर आएगा तो -11। एन -1 गुना -3। अब माइनस माइनस के साथ जुड़ जाता है, तो -150 और 11 कितना हो जाएगा, -161 बराबर n-1 गुना -3। अब -161 बटे -3 इधर आएगा तो कितना, -3 इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, बराबर n-1। माइनस से माइनस कैंसिल, n-1 का वैल्यू आ गया कितना, 161 बटे 3। इसको हम लोग जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 5 6 15, 1 11, 3 3 9, 2 20, 3 6 18, मतलब n-1 का वैल्यू आ गया कितना, 53.66। तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 54.66। हम क्या बताएं कि ये सिर्फ पूर्णांक होना चाहिए, ना कोई डेसिमल वाला होना चाहिए, ना कोई फ्रैक्शन होना चाहिए, ना कोई भिन्न होना चाहिए, ना कुछ होना चाहिए। सिर्फ ये पूर्णांक होना चाहिए, जैसे 1 2 3 4 पॉजिटिव पूर्णांक होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो ये पॉइंट में आ गया। तो ये हमारा n नहीं हो सकता है। n नहीं हो सकता तो क्या मतलब, -150 इस एपी का कोई एक पद है, तो ये पद नहीं है, n पूर्णांक नहीं है। ठीक है। एपी का 11वां पद 38 है, 16वां पद 73 है। 11वां पद 38, 16वां पद 73। 11वां पद 38 है, 16वां पद यानी ये 16 73 है। हमें पूछ क्या रहा है, ये 31 का मान हमें पूछ रहा है। ठीक है। 11वां पद 38 है, 16वां पद 73 है, और हमें 31वां पद पूछ रहा है। तो हम देख लेते हैं इस 11वां पद में 11 पद, ये 11 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैं क्या बताया था, सामान्य रूप में इसको हम लोग ए लिख देंगे, प्लस 11 है तो इसमें एक कम करके 10d। ठीक है। इसका मान हमारा कितना दिया हुआ, 38, समीकरण 1। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, a16 बराबर 73 है, a16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a16 को हम लिख सकते हैं a, इसमें एक कम करके हम लोग a+15d लिख सकते हैं। a+15d इक्वल टू 73, इक्वेशन समीकरण 2। समीकरण 2 में से हम लोग एक को घटा देते हैं। एक में से, एक से दो भी घटा सकते हैं, लेकिन हम लोग पहले 2 से 2 माइनस 1 करने पर। ठीक है। समीकरण 2 में से एक घटाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, a+15d इक्वल टू 73, और a+10d बराबर 38। जब घटाते हैं तो हमारा साइन चेंज होता है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। प्लस से माइनस से ये वाला कैंसिल हो जाएगा। 15d से 10d जाएगा तो 5d हमारा यहाँ बचेगा, और यहाँ 73 में से 38 जाएगा तो 13 से 8 गया 5, 6 से 3 गया 3। ठीक है। तो d का वैल्यू कितना आ जाएगा, 35/5 बराबर 7। डी का वैल्यू कितना आ गया हमारा, डी का वैल्यू आ गया हमारा 7। याद रखेंगे, डी का वैल्यू हमारा कितना आ गया, डी का वैल्यू हमारा आ गया 7। अब हमें इस डी का वैल्यू को हम कहीं भी देख सकते हैं, इसी में रख देते हैं।
यानी ए प्लस 10d बराबर हमारा 38 दिया हुआ था। ये ऐसे ही रखेंगे, 10 डी की जगह हम लोग 7 रखेंगे, 10 गुना 7 बराबर 38। ए प्लस 70 बराबर 38, ए बराबर 38 माइनस 70, ये कितना हो जाएगा, ए बराबर 32, ए बराबर माइनस 32। हमारा ए भी निकल गया, हमारा डी भी निकल गया, तो हमें ए 31 चाहिए। तो ए 31 बराबर कितना हो जाएगा, हमें चाहिए कितना, ए 31, ये हमें चाहिए। ए 31 बराबर कितना हो जाएगा, ए 31 बराबर ए प्लस 30d। ए का मान हमारा कितना है, -32 प्लस 30, और डी का मान है कितना, 7, -32 प्लस 30 गुना 7 करेंगे तो कितना आएगा, 3 7 21, और ये 0। अब 10 से 2 गया 8, यहाँ पे कितना बचा, 10 से 3 गया 7, और ये 178। तो हमारा 31वां पद कितना हो जाएगा, 178। ये 31 बराबर हो जाएगा 178। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अब एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहे हैं, कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर लेते हैं। 50 पदों वाली एपी में थर्ड पद यानी तीसरा पद 12 है, लास्ट पद 106 है, 29वां पद निकाल रहे हैं। देखिए ये सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। टोटल नंबर ऑफ पद एन हमें दिया हुआ है कितना, 50, टोटल 50 है। एन हमें दिया हुआ है कितना, एन लास्ट पद क्या है, 106, और तीसरा पद 12 है, तो हमें 29वां पद निकालना है। हमें निकालना क्या, 29वां, ए 29 बराबर 8। ठीक है, ए 29 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 28d, ये लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हमें 50 पद है, टोटल 50 दे दिया, लास्ट पद हमें कितना 106 दे दिया हुआ है, तीसरा पद यानी ए प्लस 2d बराबर हमें 12 दिया हुआ है। ठीक है, अब 29वां पद निकालना है। ए एन बराबर कितना होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ए एन बराबर कितना होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान हमें कितना दिया हुआ है, ए एन का मान हमें 106 दिया हुआ है। ए निकालना है, एन का वैल्यू में कितना दिया हुआ है, एन का वैल्यू में 50 दिया हुआ, तो 50 माइनस 1, और डी का मान, डी का डी रहने देते हैं। तो ए प्लस 50 में से 1 गया 49, ए प्लस 49d इक्वल टू कितना जाएगा, 106। ए प्लस 49d इक्वल टू 106। ए प्लस 50d इक्वल टू 106, इक्वेशन 1 2 हो गया। और इक्वेशन 1 क्या था, ए तीसरा पद ए प्लस 2d इक्वल टू 12, इक्वेशन 1। अब दोनों को जब हम लोग घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस ए, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, ए से कैंसिल आउट, 49 से 2 गया 47d, और यहाँ 6 से 2 गया 106 से 12 गया, 6 से 2 गया 4, 10 से 1 गया 9। डी का मान कितना हो जाएगा, 94/47, कितना आ जाएगा, डी का मान आ गया 2। जब डी का मान 2 आ गया तो हम लोग इसमें डी का मान पुट कर देते हैं। तो ए प्लस 2 इंटू डी का मान कितना है, 2 बराबर 12। तो ए प्लस 4 बराबर 12, तो ए का मान कितना आ गया, 12 माइनस 4, ए बराबर 8। ए बराबर हमारा 8 आ गया, डी बराबर 2 आ गया। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए 29, 29वां पद चाहिए, ये चाहिए। ए 29 बराबर कितना हो जाएगा, ए प्लस 28d। ठीक है, ए 29 बराबर ए प्लस 28d। ए का मान कितना है, 8 प्लस 28 इंटू डी का मान कितना है, 2। कितना हो जाएगा, 8 प्लस 28 दूनी 56,
56 और 64, तो हमारा 29वां पद कितना हो जाएगा? हमारा 29वां पद हो जाएगा 64। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। तीसरा पद 4 दिया हुआ है, ये आपका होमवर्क है, इसको आपको सॉल्व करके कमेंट में लिखना है। इसको आपको सॉल्व करके कमेंट में लिखना है। तीसरा पद 4 दिया हुआ, 9वां पद 8 दिया हुआ, कौन सा पद शून्य होगा? मान लेंगे हमारा nवां पद शून्य होगा, तो an को हम लोग शून्य मान लेंगे। तीसरा पद 4 है, 9वां पद, इससे a और d निकल जाएगा, फिर हमें an निकाल लेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा बोर्ड में पूछे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपके हमेशा बोर्ड में रहते हैं, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन के साथ हमेशा आपको प्रिपेयर रहना है। और इस फॉर्मूला, जो आपका रामबाण, जो आपका बैकबोन वाला फॉर्मूला, जो आपकी रीढ़ की हड्डी वाला फॉर्मूला है, an वाला, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी, इसको आपको क्या बोले, शरबत की तरह पी जाना है। अब एक्सरसाइज 5.2, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 हम लिए हैं, जो बोर्ड एग्जाम में काफी आते हैं। हमें डी निकालना है, अगर 17वां पद 10वें पद से 7 ज्यादा है। देखिए, एक होता है 17वां पद, एक है 10वां पद। अगर 17वां पद 10वें पद से ज्यादा है, मतलब 17वां पद ज्यादा है 10वें पद से, यानी ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, तो बड़े में से जब हम लोग छोटा घटाते हैं तो कितना ज्यादा है इससे? तो ये 7 ज्यादा है। यानी ये 17 में से जब हम लोग ये 10 को घटा देते हैं, हमारा 7 बचता है। ये 17 ये हुआ, ये 10 ये हुआ, और जब इन लोग को हम लोग इसका डिफरेंस लेते हैं तो इसमें ये 17वां पद 10वें पद से 7 ज्यादा है। सत्रहवां पद 10वें पद से 7 ज्यादा है। ठीक है, यानी ये 17 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए प्लस 16 डी माइनस ए 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए प्लस 9 डी इक्वल टू 7। ए प्लस 16 डी माइनस ए माइनस 9 डी इक्वल टू 7। ये ए से ए कैंसिल आउट, 16 डी में से 9 डी का कितना बचेगा? 7 डी बराबर 7, डी बराबर 7/7। डी का मान कितना आ गया? डी का मान आ गया 1। आपका डी का मान आ गया 1। हमें डी निकालना था, तो डी कितना आ जाएगा? डी का वैल्यू आ जाएगा 1। ये हमारा आंसर। अब इस क्वेश्चन की बात करें, 7 से विभाजित 3 डिजिट के कितने नंबर होते हैं? 7 से विभाजित 3 डिजिट के कितने नंबर होते हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, 7 से विभाजित मतलब 7 जिस जिस नंबर को भाग देता है, पहला नंबर 3 डिजिट का होना चाहिए। अगर हम लोग 100 की बात करें तो क्या 107 से डिविजिबल हो जाए? नहीं है। पहला नंबर जो 7 से डिवाइड है और 3 डिजिट का, वो है 105। 15 7 105, फिर 16 7 112, फिर 17 7 119, फिर 18 7 126, इस तरह जाते जाएगा। अब लास्ट वाला नंबर क्या होगा? क्या 999 7 से डिविजिबल है? लास्ट 3 डिजिट का ही होता है सबसे बड़ा। 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 7 एकम 7, 2 29, 7 चौक 28, 1 19, 7 दूनी 14, यानी 5 रिमाइंडर बच जाता है, 5 शेषफल बच जाता है। ये 5 बचना नहीं चाहिए, यहाँ 0 आना चाहिए। इस 5 को हम लोग 999 से माइनस कर देंगे। 999 माइनस 5 करेंगे, कितना आएगा? 994। यानी लास्ट नंबर जो 3 डिजिट का होगा वो 994 होगा, जो 7 से क्या होगा? विभाज्य होगा। बस ये ए भी बन गया। अब इसमें करना क्या है? इसमें हमें ए बराबर कितना हो जाएगा? 105। डी बराबर कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा 7।
ए एन बराबर कितना हो जाएगा, ए एन बराबर हो जाएगा 994, ए एन बराबर 994। अब हमें ए एन दिया हुआ था, इसी फॉर्मूला से, बैकबोन वाला फॉर्मूला से क्या होगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना दिया हुआ है, 994 बराबर ए का मान कितना है, ए बराबर 105 प्लस एन का वैल्यू हमें निकालना है, और डी का मान कितना है 7, 105। अब 994 माइनस 105 बराबर एन माइनस वन इंटू 7, और 994 से 105 माइनस करेंगे कितना आएगा, 14 में से 5 गया 9, 8 में से 0 गया 8, 9 से 1 गया 8, 889 बराबर कितना हो जाएगा, एन माइनस वन इंटू 7। अब 889 इधर है, ये गुना 7 इधर आके भागा 7 हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, एन माइनस वन। तो जब हम लोग काटेंगे तो 7 एकम 7, यहाँ कितना बचा, 8 में से 7 गया 1, 1 और 8 कितना होता है 18, 7 दूनी 14, बचा कितना 4, 49, 7 7 49। इसको इस तरह से भाग देंगे, इस तरह से भाग देंगे तो 127 ही आएगा। तो एन माइनस वन का वैल्यू क्या आता है, क्या आपका 127। तो एन बराबर कितना हो जाएगा, 127 प्लस 1 बराबर 128। तो ऐसे 3 डिजिट के नंबर जो 7 से डिविजिबल है वो स्टार्ट किससे होंगे, 105 से होंगे, 112 फिर आएगा, फिर 119 आएगा, फिर 126, लास्ट में 994 आएगा। जब हम लोग सारे नंबर को जोड़ेंगे तो टोटल कितने नंबर्स आएंगे, टोटल आपके 128 तरह के नंबर हैं जो 7 से विभाज्य है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, 4 के मल्टीपल वाला, ये आपको बनाना है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, एपी 3 8 13 253 का अंत से 20वां पद, अंत से 20वां पद, इस एपी का अंत से 20वां पद हमें निकालना है। अब देखिए इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। एपी क्या है, 3 8 13, इस तरह से जा रहा है, 253 लास्ट पद है। ठीक है, अगर इस एपी को हम लोग उल्टा लिख देते हैं कोई इफेक्ट पड़ेगा, पहले हम 253 लिख देते हैं। देखिए उल्टा इधर से 5 5 बढ़ रहा है, तो उल्टा लिखेंगे तो 5 5 कम होगा, यानी 253 होगा, इसमें 5 करेंगे 200 कम करेंगे 248 आ जाएगा। हमें पीछे से कह रहा था, इसको पलटा देंगे तो मेरा आगे से हो जाएगा, फिर उल्टा करने पर फिर इसमें 5 माइनस करेंगे 243 आएगा। ठीक है, फिर इस तरह करते जाएंगे, और लास्ट वाला टर्म क्या आ जाएगा, लास्ट वाला टर्म हमारा, इसको हम 5 5 माइनस करते आएंगे तो जो स्टार्टिंग टर्म 3 था ये हमारा लास्ट में पहुंच जाएगा। अब हमें ए निकल गया 253, डी कितना गया, डी बराबर -5 होगा, ए बराबर 253, डी बराबर कितना हो जाएगा -5, और लास्ट टर्म ए एन बराबर 3 आ गया। हमें एन नहीं निकल जाएगा, बैकबोन वाला फॉर्मूला से आराम से निकल जाएगा। उसके बाद हमें उसमें 20वां पद निकालना, 20वां पद मतलब A20, A20 बराबर क्या होता है, A प्लस 19 डी, ये हमको निकालना है। ए के मान रख देंगे, डी रख देंगे, आराम से निकल जाएगा।